एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश में नेक्स्ट संडे यानी 29 जून को 3 एग्ज़ाम का क्लैश होने वाला है। और अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें यूजीसी नेट है, एचएएस का एग्ज़ाम है और आईआईटी मंडी का जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो था वो पीएससी शिमला ने एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करी थी और उसके बाद हमें यूजीसी नेट का शेड्यूल देखने को मिला था। तो क्या होता है कि जैसे यूजीसी नेट का शेड्यूल डिक्लेयर होता है तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो कैंडिडेट हैं वो आवाज़ उठाते हैं कि पीएससी शिमला जो है वो एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड करे और यहाँ पे जो डेट है उसमें बदलाव करे। लेकिन उसके बाद पीएससी शिमला की तरफ से क्लैरिफिकेशन आती है कि हमने जो है वो एग्ज़ाम डेट यूजीसी नेट के शेड्यूल से पहले डिक्लेयर करी थी, तो इसमें बदलाव होना बहुत मुश्किल है। और वही चीज़ हमें देखने को मिली। जिन तीनों एग्ज़ाम की मैंने बात करी, उन तीनों में एडमिट कार्ड आ चुके हैं और किसी भी एग्ज़ाम के जब आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाते हैं तो उसके बाद एग्ज़ाम एक्सटेंड होना, उस एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप पीएससी शिमला का ये प्रेस नोट देख सकते हो, इसमें एचएएस एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड इशू हो चुके हैं, तो ये आप नोटिस देख सकते हो। और यूजीसी नेट की अगर हम बात करें तो 29 जून को आपको जो है वो इन सब्जेक्ट के का जो है वो यूजीसी नेट देखने को मिलेगा। और आईआईटी मंडी का जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो भी आपको 29 जून को देखने को मिलेगा। और इसमें जो रिटन एग्ज़ाम है वो आपका 11 बजे से शुरू होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जो भी एग्ज़ाम अब इस टाइम पे देने जाओगे, हिमाचल प्रदेश की मैं ये बात कर रहा हूँ, तो रिपोर्टिंग टाइम पे आप अच्छा खासा फोकस रखिए मतलब, क्योंकि आज भी हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है कि पीएससी शिमला का जो जीओआईटी का एग्ज़ाम था तो वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम को फॉलो किया गया है। और रिपोर्टिंग टाइम के बाद जो है वो जो भी कैंडिडेट जो एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचे हैं उनको एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया। पहले ऐसा हो रहा था कि रिपोर्टिंग टाइम के बाद भी जब तक एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होता मौका दे दिया जाता था, लेकिन अब जो है वो पीएससी शिमला की तरफ से स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है। और एक आप याद रखिएगा, आपके आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में और भी एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, चाहे वो ईडीओ का हो एचडीओ का हो, तो इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। और इसका जो स्टेज 2 स्किल टेस्ट एग्ज़ाम है वो 30 तारीख को हो सकता है, उसके बारे में वेबसाइट पे आपको जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे भी 22 वैकेंसी थी और मतलब बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोगों ने, अच्छे खासे कैंडिडेट ने भी, हो सकता है 10,000 के ज़्यादा ही कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को भी फिल किया होगा। तो एक चीज़ थी कि यहाँ पे आपको पता है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है वो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और उसके शेड्यूल में चेंज हो पाना बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए जो हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट थे उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि पीएससी शिमला जो है वो एग्ज़ाम डेट को बदले, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। एडमिट कार्ड आ चुके हैं तो हाई चांसेस हैं कि आपको 29 जून को ही ये तीनों एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने तीनों एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था और उससे ज़्यादा और भी ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जिन्होंने आईआईटी मंडी का जूनियर असिस्टेंट का और एचएएस का एग्ज़ाम देना था। तो अब सिर्फ आप एक एग्ज़ाम दे पाओगे। एक तो हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा फेज़ आ चुका है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, जहाँ पे बहुत कम हमें वैकेंसी देखने को मिल रही है, बहुत कम एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो था एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अगर जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक एक्सटेंड हो जाता, लेकिन ये चीज़ अभी तक नहीं हो पाई और तीनों एग्ज़ाम में जो वो एडमिट कार्ड इशू हो चुके हैं। अब इसमें एक चीज़ है कि पीएससी शिमला को भी समझना चाहिए था और वो भी एक्सटेंड कर लेते। आईआईटी मंडी को भी ये चीज़ देखनी चाहिए, अभी भी टाइम है। वैसा नहीं है कि आईआईटी मंडी जो है वो डेट को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। आईआईटी मंडी ही एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड कर देता है तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो 2 एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो ये चीज़ देखनी होगी। और इसके रिगार्डिंग क्या आपने बात करी है आईआईटी मंडी से, क्या आपने वहाँ पे फ़ोन करा है? तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे जिनका ये दोनों एग्ज़ाम है, आप लिख के ज़रूर बताना और कल मैं भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा ताकि मुझे एक रिप्लाई उनसे मिल पाए कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, क्या ये चीज़ें हो सकती हैं। और नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा पीएससी शिमला हो गया, चाहे आईआईटी मंडी हो गया, चाहे राज्य चयन आयोग हो गया, थोड़ा इनको फोकस करना होगा कि शेड्यूल किस तरह से बनाया जाए। और अगर शेड्यूल में
क्लैश हो जाता है एग्ज़ाम्स का, तो उसमें देखना होगा कि अगर आपको ईमेल कर रहे हैं जो भी कैंडिडेट हैं, तो उसमें थोड़ा आप डेट को जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर चीज़ पॉसिबल है तो वो हो सकती है। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।